कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए देश के शीर्ष बाल विशेषज्ञों को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाई गई चाइल्ड टास्क फोर्स ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। इसके तहत चाइल्ड टास्क फोर्स ने लगभग 660 बाल रोग विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करने को योजना बनाई है। इस प्रशिक्षण के दौरान जिन्हें यह सिखाया जाएगा कि कोरोना से संक्रमित होने वाले बच्चों को कैसे संभालना है। इस प्रशिक्षण की शुरुआत अगले सप्ताह से हो रही है। देखिए, आज तक तो ऐसे कोई रिसर्च नहीं बता रहा कि बच्चों में खास डर है या कुछ खास बीमारी होने वाली है कोरोना से। मगर चूंकि अब तक पहले दो लहरों में बुज़ुर्गों को और फिर युवा या उससे थोड़े ज़्यादा उम्र के लोगों को ऑलरेडी कोविड हो चुका, काफ़ी लोगों को वैक्सीन मिल चुका, तो अब 40% जनता ऐसी है जो 18 साल के नीचे है जिनको अब तक ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ, ना उन्हें वैक्सीनेशन मिला है। तो ये सोच है कि अगर शायद कभी कोई थर्ड वेव आए तो ये 40% पॉपुलेशन जो है इनमें ये हो सकता है। अभी इस अनुमान पे कुछ तैयारी करने के हिसाब से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने महाराष्ट्र में एक 10 पीडियाट्रिशियंस की एक टास्क फोर्स बनाई है और हमको ये बात बताई गई थी कि आप कुछ गाइडलाइंस बनाइए जिससे सरकार भी तैयारी कर सकती है और डॉक्टर्स भी तैयार रहें। तो उस अनुसार हमारे जो 10 लोग डॉक्टर्स हैं उसको टास्क फोर्स में हम लोगों ने कुछ गाइडलाइंस बनाए हैं डॉक्टर्स के लिए भी, सरकार के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। और उसमें सबसे सिंपल बात यह है कि कोरोना इन्फेक्शन एक 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है कि एक माइल्ड या मामूली इन्फेक्शन हो, एक मॉडरेट हो और थर्ड ग्रुप है कि एक सीवियर या गंभीर इन्फेक्शन हो। और तीनों के लक्षण अलग से बताए गए हैं। जो मामूली इन्फेक्शन है बच्चों को, उनको सिर्फ थोड़ी सर्दी खांसी, नज़ला, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, उल्टी जुलाब, बदन दर्द, जो हम हर बार फ्लू कहते हैं, सर्दी खांसी होती है, वैसे वाला इन्फेक्शन होगा। और अच्छी बात यह है कि 85 से 90% बच्चों को ये मामूली वाला इन्फेक्शन हो जाएगा। कुछ बच्चे जो हैं उनको हो सकता है कि बुखार ज़्यादा चले, उनकी सांसें ज़्यादा तेज़ चलने लगे, थोड़ा सा लंग में इन्फेक्शन हो, बराबर से खा नहीं रहे हैं, पानी नहीं पी सकते हैं, पेशाब कम हो रही है, डल लग रहे हैं, मूवमेंट उनकी कम हो रही है, तो ऐसे बच्चों को फिर एडमिट करने की शायद ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत ही कम संख्या में ऐसे बच्चे होंगे और उसके लिए कोविड फैसिलिटी या कोविड हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ बनाने की योजना ऑलरेडी चल रही है। बहुत ही कम संख्या में, बिल्कुल 1% भी शायद हो ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू की ज़रूरत पड़ सकती है। तो पूरे राज्य में अलग अलग जगह पे सरकार के, म्यूनसिपैलिटी के या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे इंटेंसिव पीडियाट्रिक केयर यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद है, उन्हें तैयार किया जा रहा है। एम्बुलेंसेस तैयार किए जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि डॉक्टर्स, नर्सेज की जो एक ट्रेनिंग है, प्रशिक्षण जिसको कहते हैं, उसकी ऑलरेडी तैयारी शुरू हो चुकी है, मुकम्मल हो चुकी है ऑलरेडी। तो ये सब चलते हम सोच रहे हैं कि अगर ये ऊपर वाला न करे, लेकिन अगर कुछ वेव आती है बच्चों में तो उसके लिए तैयारी रखने से, एहतियात बरतने से प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगा।